हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक ऑल आर फाइन। सो आज हम डिस्कस करेंगे जीआरएफ अमाउंट के बारे में, क्योंकि कई सारे कैंडिडेट्स सही ये पूछ रहे थे कि मैम आप किस यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहे हो, आपको कितना जीआरएफ अमाउंट मिलता है। और जो अगर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से करते हैं तो उनका और प्राइवेट यूनिवर्सिटी का जो अमाउंट है वो सेम रहता है या अलग अलग होता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। तो देखो, जीआरएफ जो अमाउंट है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जो यूजीसी के द्वारा दी जाती है, तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का इस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है, क्योंकि ये डायरेक्ट जो है आपकी यूजीसी से आती है, ना कि कोई यूनिवर्सिटी इसको पे करती है। और कितना क्या मतलब इसके लिए काम करना होता है, क्योंकि देखो सभी को पता है अगर आपको जीआरएफ फेलोशिप मिलेगी तो आपको वर्किंग भी करनी होगी। तो जिस यूनिवर्सिटी में कर रहे हो आप पीएचडी, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपसे, वैसे इसके लिए टाइम पीरियड होता है शायद 1 वीक में 5 आवर्स होते हैं। एग्जैक्टली तो मुझे ध्यान नहीं है, बट इतना ही होता है। लेकिन जो हमारी यूनिवर्सिटी है, यानी कि जिस यूनिवर्सिटी से हम पीएचडी कर रहे हैं, जो कि बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी है, जी रोहतक की प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, और हमें तो बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, क्योंकि मतलब पूरा फुल सपोर्ट करती है, पूरी हेल्प करती है बच्चे की जितनी चाहिए। और उसके साथ साथ आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप अच्छे से काम करोगे तो आपके फेलोशिप अमाउंट में भी। और कई कैंडिडेट्स पूछ रहे थे कि मैम जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी होती हैं वो फेलोशिप अमाउंट का कुछ पार्ट रख लेती हैं। तो देखो, अब हमें सभी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में तो नहीं पता, लेकिन जो हमारी यूनिवर्सिटी है वो तो ऐसा कुछ करती नहीं है, क्योंकि जो अमाउंट आता है वो डायरेक्टली आपके अकाउंट में आता है। उसमें यूनिवर्सिटी का कोई रोल नहीं होता। यूनिवर्सिटी को सिर्फ और सिर्फ जो आपका कॉन्टिन्यूएशन होता है, मतलब हर महीने आपको अपनी अटेंडेंस के लिए कॉन्टिन्यूएशन फॉर्म, और उसके साथ साथ अगर आप एचआरए ले रहे हो तो उसका फॉर्म, दोनों के दोनों आपको पर मंथ अगर आप सबमिट करवाते रहते हो तो आपकी जो जीआरएफ फेलोशिप अमाउंट है वो भी आपकी अ, हर महीने, यानी कि कई बार क्या होता है, जैसे 1 तारीख को आ गई, कई बार 5 तारीख को आ गई, कई बार 15 को होगी, तो डेट कंफर्म नहीं है। लेकिन आती आपकी हर मंथ, कई बार अगर लेट हो जाती है तो 2 मंथ की इकट्ठी भी आ जाती है। तो फेलोशिप अमाउंट आपका जो है सभी यूनिवर्सिटी में सेम रहता है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी कोई अपने पास अमाउंट नहीं रखती, क्योंकि ये अमाउंट डायरेक्ट यूजीसी से आता है, तो इस चीज़ का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता यूनिवर्सिटी के ऊपर। हाँ, ये है कि भाई कई मानते हैं कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन में इफेक्ट होता है। तो देखो, वो सबकी अपनी अपनी थिंकिंग है कि भाई अगर आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से एक पीएचडी करोगे तो आपको जॉब जल्दी लग जाएगी, और अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करोगे तो आपको जॉब जल्दी नहीं मिलेगी। ऐसी कईयों की जो है सोच है, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है। कई ऐसे कैंडिडेट्स भी हैं जिन्होंने प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रखी है और अब असिस्टेंट प्रोफेसर लगे हुए हैं। और कई ऐसे भी हैं जिन्होंने गवर्नमेंट से पीएचडी कर रखी है, लेकिन मतलब गवर्नमेंट जो हमारे यहाँ पे है एमडीयू से पीएचडी कर रखी है और अब प्राइवेट सेक्टर में वर्क कर रहे हैं। तो ये डिपेंड नहीं करता है कि गवर्नमेंट जॉब उसी को मिलेगी जिसने प्राइवेट से कर रखी है या गवर्नमेंट से कर रखी है। इसका कोई इफेक्ट आपकी जॉब पर नहीं पड़ता है। जो आपको नंबर्स मिलते हैं वो सेम मिलते हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी के भी और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के। और जेआरएफ फेलोशिप अमाउंट जो है वो भी सेम होता है। जो जेआरएफ फेलोशिप अमाउंट है वो आपका फर्स्ट 3 इयर्स तक, यानी कि जो जीआरएफ होता है वो आपका 30,000 प्लस एचआरए होता है। एचआरए का जो है अलग अलग स्टेट्स के अकॉर्डिंग थोड़ा सा डिफरेंट आ जाता है। जो मेट्रो एरिया है उनमें एचआरए थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाता है, और जो जैसे अपने यहाँ के हैं उनमें थोड़ा सा कम होता है। तो इसका इफ़ेक्ट पड़ता है, वैसे कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। लगभग ये लगा लो आप 33,000 34,000 के करीब जो है यूजीसी से आ जाती है जीआरएफ फेलोशिप। उसके साथ साथ आपका 10,000 पर ईयर के हिसाब से, यानी कि 25,000 ये आपके जो है
क्वार्टरली होते हैं 25,000, या फिर आप इसको ईयर में भी क्लेम कर सकते हो। ये आपकी बुक्स, स्टेशनरी वगैरह का जो अमाउंट है वो अमाउंट आपको पे किया जाता है। तो ये टोटल अमाउंट जो है यूजीसी की तरफ से जो जीआरएफ स्कॉलर है, जो जेआरएफ स्कॉलर हैं, उनको मिलता है। और उसके बाद 3 साल के बाद आपका जो एसआरएफ में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि ये 30,000 जो अमाउंट है वो आपका बढ़ के 35,000 हो जाता है। हमारा अब मार्च में जो है मसनात यूनिवर्सिटी से हम पीएचडी कर रहे हैं, तो मार्च में हमारा जो जेआरएफ है वो एसआरएफ में कन्वर्ट हो जाएगा। और एसआरएफ में कन्वर्ट होते ही जो है 4,000 अमाउंट बढ़ जाता है। उसके साथ साथ आपका, क्योंकि देखो जो आपकी जेआरएफ फेलोशिप होती है उसी का परसेंटेज निकालते हैं एचआरए का, तो एचआरए भी इंक्रीज हो जाता है। यानी कि लगभग ये लगा लो कि 38-39,000 जो है आपके अमाउंट आपकी पॉकेट में आ जाते हैं। ये अमाउंट आपको तभी तक मिलेगा, क्योंकि कई यो की ये कन्फ्यूजन थी कि ये 5 साल तक मिलता है। तो देखो ये अमाउंट 5 साल तक आपको तब मिलेगा जब आप पीएचडी करते रहोगे। उसमें अगर आप 5 साल से ज़्यादा टाइम पीरियड लगा देते हो तो ये मैक्सिमम 5 ईयर्स तक मिलता है। लेकिन अगर आप 5 साल से जल्दी पीएचडी कर लेते हो, यानी कि मान लो आपने 3 साल में कर लिया, 4 साल में कर ली, तो उसके बाद ये अमाउंट आपका मिलना बंद हो जाएगा। और उसके साथ साथ जो अगर आप कहीं अगर आप जेआरएफ ले रहे हो तो आप कहीं अदर जगह पर कहीं पर भी आप अदर मतलब कोई भी फाइनेंशियली आपकी कोई भी पेमेंट कहीं से नहीं आनी चाहिए। यानी कि ये नहीं है कि आपने जेआरएफ भी ले लिया और उसके साथ साथ आप गवर्नमेंट जॉब भी कर रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। ऐसा नहीं करना है आपको, क्योंकि गवर्नमेंट जो है आपको ये फेलोशिप अमाउंट इसीलिए दे रही है कि आपने जो अपनी अदर सोर्सेज की इनकम को बंद करके यहीं पर क्या कर रहे हो, आप अपना पूरा कंसंट्रेशन कर रहे हो। और जो जिस यूनिवर्सिटी में आप करते हो वहाँ पे आपको कुछ क्लासेस वगैरह भी दी जाती हैं, क्योंकि ऐसा ज़रूरी होता है। ये जो है यूजीसी के रूल रेगुलेशन में भी है, और गवर्नमेंट भी देती है और प्राइवेट भी देती है। लेकिन ये आपकी यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करती है कि वो आपको कितना वर्कलोड देती है। जैसे हमारे यहाँ पे है जो हमारी यूनिवर्सिटी, वो 2 से 3 लेक्चर आपको देती है और सभी कैंडिडेट्स को वो लेने होते हैं, और लेने भी चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है आपका ही बेनिफिट होता है। आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, एक एक्सपीरियंस मिलता है कि किस तरह से टीचिंग करनी है, क्या क्या इम्प्रूवमेंट करने हैं। तो हर एक चीज़ का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है आपकी टीचिंग पर, लर्निंग पर। ये था। अगर आपकी जेआरएफ से रिलेटेड कोई भी या पीएचडी से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेशन में पूछ सकते हो। सभी के सभी सवालों के आपके जवाब दिए जाएंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। और इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि ये यूनिवर्सिटी का कोई इफेक्ट, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है कि मैम प्राइवेट में एडमिशन ले लिया, अब ये कह रहे हैं वो कह रहे हैं। लेकिन हाँ, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना कि जिस यूनिवर्सिटी से, जिस प्राइवेट यूनिवर्सिटी से आप पीएचडी कर रहे हो वो यूनिवर्सिटी एक ऑथराइज्ड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत सारी फ्रॉड यूनिवर्सिटी ओपन हो चुकी हैं कि आप उससे कर लो और फिर बाद में ये कहो कि मैम आपने कहा था कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। देखो हमें तो कोई लगता नहीं, और वैसे अगर कोई इफेक्ट होता है, आपकी कोई नॉलेज में है तो आप कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा, और कोई सजेशन है वो भी ज़रूर दीजिएगा ताकि आगे जो वीडियो बनाए उसमें हेल्पफुल रह सके। So thank you so much, and please like, share and subscribe my channel. Thank you again.